संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है रितु अरोड़ा आंटी ने, जो कि सोना रोड से हैं। संगत जी, रितु अरोड़ा आंटी का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है कि उन्होंने बताया हमें कि गुरुजी कैसे हर पल हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, हमारी जो रितु अरोड़ा आंटी हैं, इनको कैंसर हुआ। अब कैंसर जब बंदा सुनता है तो उनको अंदर से हो जाता है कि मतलब बस अब तो मतलब लाइफ एकदम से ना, लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। पर कैसे गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है उन्होंने खाया और उनका कैंसर कैसे ख़त्म हो गया। तो ये सत्संग हमारा बहुत ही ब्लेस सत्संग है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे गुरुजी हर पल अंग संग रहकर उनकी फैमिली और हमारी सब की फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी, आइए चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपको गुरु जी। महाराज आप हो तो हम हैं गुरु जी, आपका हाथ सदा हमारे सिर पर बना रहे गुरु जी। सच में आपने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर, हमारी कितनी बार लाइफ को बख्शा है आप गुरु जी। महाराज आपका मैं कितना भी धन्यवाद करूं, कितना भी शुक्राना करूं, दिल से शुक्राना करती हूं मैं गुरु जी। आपने बहुत बार मेरे को बख्शा, बहुत बार मेरी लाइफ को बख्शा, मेरे बच्चों की लाइफ को सिक्योर किया आपने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी जो कि मेरे बच्चों को उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया है, उनकी लाइफ को बचाया है। संगत जी, मेरा मेरा एक बेटा है, मेरी बेटी है, बेटी मेरी बड़ी है और बेटा मेरा छोटा है। तो संगत जी, जब मेरा बेटा हुआ था 2003 में हुआ था, तो संगत जी वो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, 8 मास जैसे बोलते 8वें महीने में हुआ था। तो पता नहीं कैसे ऐसा मैंने सुना है, मतलब बहुत लोगों के, बड़े बंदों के मतलब मुंह से सुना है कि जो 8 मास का बच्चा होता है, 8 महीने का बच्चा जो डिलीवर होता है वो बचता नहीं है। संगत जी, से पहले मेरे 2 टाइम मेरा मतलब एक बार मेरा मतलब अबॉर्शन भी हुआ था। उसके बाद मेरी बेटी हुई बहुत मुश्किल से, मतलब वो भी गुरु जी की मतलब कैसे उन्होंने ब्लेस किया मुझे खुद नहीं पता, बहुत मुश्किल से हुई थी वो भी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, वो भी प्री मैच्योर डिलीवरी। तो पता नहीं कैसे हुआ, गुरु जी को पता सब। अब मैं हाँ सब बातों को कनेक्ट करती हूँ, समझ में आता है कि गुरु जी से मेरा पता नहीं जन्मों 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 का नाता है उनसे। तो ऐसा मुझे अब लगता है, जो मेरे को जो फील होता है, मैं संगीता से वो बात शेयर करूंगी जो मुझे लगता है ऐसा। तो संगत जी, ऐसा हुआ था जब मेरा बेटा 8 मास का हुआ, उस टाइम मेरे बच्चे की लाइफ को मतलब गुरु जी ने बख्शा। और संगत जी, इसके बाद ऐसा हुआ जब मेरा बेटा 11th में था, तो संगत जी ऐसा हुआ 11th में उसको राखी के बाद ही, राखी थी उस टाइम, राखी का फेस्टिवल था। तो उससे 4-5 दिन पहले को वायरल शुरू हो गया उसको होना, और उसके बाद फीवर बहुत तेज एकदम। तो उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, डॉक्टर ने वायरल की दवाई दी थी, तो उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर राखी से जस्ट एक दिन पहले बहुत ही फीवर हुआ उसको, मेरे बेटे को। फिर संगत जी उसके बाद अब ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा। उसके बाद संगत जी राखी के बाद 2 दिन के बाद मैं संगत जी अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने लगी, तो उन्होंने दोबारा बोला कि आप इसका ना टाइफाइड टेस्ट करा लो। तो
भाई मे भी वो हो सकता है कि टाइफाइड ना हो जाए आपके बच्चे को, क्योंकि 103-4 फीवर हो रहा है बच्चे को, तो फिर डाउट है कि इसको टाइफाइड ही हुआ है शायद। आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। संगत जी मैंने ब्लड टेस्ट करा तो उसमें टाइफाइड आया संगत जी, इतना हाई उसमें लेवल में था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, लेकिन तब भी संगत जी उसको आराम नहीं आया, फीवर बहुत हाई। उसका जब भी टॉवल से हम पूरी इसकी वो गीली पट्टी करते थे, इमिडिएटली वो वार्म एकदम गरम गरम। हम लोग डर गए थे क्या हो गया मेरे बेटे को, बहुत घबरा गई थी मैं, बहुत डर गई थी। संगत जी ऐसे हुआ, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने गए, उनके पास गए हम लोग, तो उन्होंने बोला कि इसको शायद कोई और प्रॉब्लम भी है, तो आप इसको आर्टिमिस्ट दिखा दो। संगत जी बेटे को उसे इमीडिएटली आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल में ले गई। मेरी बेटी कॉलेज थी, वो डीयू में पढ़ती थी, वेंकटेश्वर कॉलेज में। उसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसे कैसे। वो कॉलेज गई थी मॉर्निंग में, 11 बजे हम डॉक्टर को दिखाने गए और 12 बजे हम आर्टिमिस्ट के लिए चल पड़े। बहुत ही फीवर था मेरे बेटे को, 104 फीवर था, बहुत घबरा गए थे उस टाइम में। और 11th के एग्ज़ाम भी थे उस टाइम, जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। तो संगत जी उस टाइम इन डॉक्टर ने मेरे बेटे को इमरजेंसी वार्ड में रखा, साथ में एक डेड बॉडी भी थी, रखी हुई थी। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, हम बहुत गलत ख्याल आए मुझे। इमरजेंसी वार्ड में रख के ही डॉक्टर ने बोला कि बेटे को आपको इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी मैं वहाँ पे अकेली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि कोई नहीं। फिर मेरी फ्रेंड से बात की अपनी कि ऐसे बात, उससे बोला रितु घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी उसके बाद आईसीयू में एडमिट किया मेरे बेटे को। रात को जब सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने, डॉक्टर ने ये बोला 2 बजे के आसपास रात को कि इसको डेंगू हो गया। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि डेंगू जैसे इतनी गंदी बीमारी, क्योंकि मैंने इतनी गंदी बीमारी कैसे होगी मेरे बेटे को। वो भी काफी प्लेटलेट्स काफी कम थी मेरे बेटे की। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ, मॉर्निंग में मेरे को रात को पूरी रात नींद नहीं, बहुत घबरा गई थी मैं। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान पर विश्वास रखो। संगत जी उस टाइम मैं बिल्कुल किसी चीज में बिलीव नहीं करती थी, कोई सत्संग वत्संग कुछ नहीं, जो न कभी भगवान में विश्वास रखा मैंने। बट उस टाइम मुझे भगवान याद आए कि भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। संगत जी में किसी तरीके उसकी धीरे धीरे प्लेटलेट्स पड़नी शुरू हुई। उसको हमने काढ़ा पिलाया, गिलोय का जो भी होता है प्रोसीजर जो होता है, पपीते का पत्ते का जूस वगैरह जो भी दिया था, और कोकोनट वाटर कीवी खिलाई इसको। धीरे धीरे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से उसकी थोड़ी प्लेटलेट्स नॉर्मल होनी शुरू हो गई। 4 दिन बाद हम लोग घर आए। मैं इतना थैंक यू बोला भगवान को कि आपने मेरे बेटे की लाइफ को ब्लेस कर दिया। शुक्राना, थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे को एक बार नहीं कई बार भगवान जी ने, गुरु जी ने, सबने बचाया है। ऐसे ऐसे संगत जी लास्ट ईयर सेकंड टाइम ये हुआ था, मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए गया था फ्रेंड के यहाँ, तो एक्टिवा पर गया था वो। तो मैं शाम के टाइम में गई थी 6-6:30 बजे। तो संगत जी जब वो वापस आ रहा था तो आते वक्त जो चाइना का जो पतंग जो होती जिसको उड़ाते हैं बच्चे, चाइना का मांझा होता है जो
आपको पता होगा कि कितना शार्प होता है वो, हल्का सा करते ही कितना कट लगाता है उसको करते ही। तो संगत जी वो आया और सीधा कान से लेके नोज तक लेकर और आंख से संगत जी 1 सेंटीमीटर, मैं आपको ज़्यादा बोल रही हूँ, ये लगा लो कि एक नाखून की नोक हो, नाखून की जो होती है लेयर होती है, इतना मतलब रह गया था कि आंख बचा ली मेरी, मेरे बेटे की। गुरुजी ने ऐसे किया, बिल्कुल जरा सी हल्का सा और कमांजा जाता तो मेरे बेटे की तो आंख चली जाती। पता नहीं क्या होता फिर। लेकिन संगत जी आप मानोगे, मैं जब मैं उस तो मैंने गुरुजी को लास्ट ईयर से मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, मैं पूरा बिलीव करना शुरू कर दिया 2021 से। ये लास्ट ईयर की बात बता रही मैं आपको संगत जी। तो मैं जैसे ही वहाँ से आई फ्रेंड के घर से, रात को 8 बजे करीब आई, तो मेरी डॉटर रो रही थी, बोली मम्मी आपको पता है भाई को क्या हुआ है? दिखाया, मैं भी पहले तो एकदम शौक होगी, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जाते संगत जी आप मानोगे, मैंने एक पल भी नहीं घबराई उस टाइम में, जैसे मैं डेंगू के टाइम घबराई थी, बट इसमें एक पल भी नहीं घबराई, एक सेकंड को भी मेरा कोई नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं आया। मैंने इमीडिएटली गुरु जी के आगे गई, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, कम से कम आपने मेरे बच्चे की आंख तो बचाई। मैंने हलवा प्रसाद बनाया, गुरु जी के आगे भोग लगाया। संगत जी जैसे मैंने हॉट केस को उसमें खोला और उसमें पूरा साक्षात गणेश जी का स्वरूप बना हुआ था, साक्षात गणेश जी। मैं तो इतनी खुश हुई, इतना थैंक यू बोला गुरु जी को। तो मेरे बच्चे भी हैरान थे कि मम्मी जो पहले इतना बोलती क्यों दुख दिया है, मतलब रोती थी मम्मी, मम्मी इतना चेंज कैसे होगी। तो ये सब जब हम संगत जी जब हम अपने मतलब सरेंडर करते थे तो भगवान की आगे गुरु जी के आगे, जब जिसको भी आप मानते हो, जिस इस देवता को मानते हो आप, जिसको भी मानते हो, तो आप उनको यदि सरेंडर कर दो तो कोई टेंशन कोई वरी हमारे को बिल्कुल लगेगी ही नहीं। सच में मैंने खुद आजमाई, मतलब आजमाया क्या, मतलब मैं खुद महसूस की ये बातें कि हाँ यदि हम उनको सरेंडर करते ऐसा था कि हमने कितना बड़ा अपनी जो प्रॉब्लम थी सब भगवान को दे दी। हमें कोई जिसने पैदा किया है वही तो हमें खिलाएगा ना, हमें किस बात की चिंता करनी, हम क्यों चिंता करें व्यर्थ में। तो संगत जी मैंने ऐसे किया, मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं संगत जी। और संगत जी अभी की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 2-3 महीने हो गए संगत जी। मेरा बेटा कॉलेज जाता है फरीदाबाद में, सोना टू फरीदाबाद डेली अप डाउन करता है। तो संगत जी अब इसका ना काफ़ी मतलब 7 to 8 kg वेट रिड्यूस हो गया, 2-2.5 महीने के अंदर इसका ऐसे हुआ संगत जी। मतलब इतना हम लोग शौक थे कि ऐसा इतना इमीडिएटली ऐसे मतलब कैसे इतना इसका वेट कम हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैंने लास्ट मंथ भी अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसका ना टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे संगत जी मुझे थायराइड है, मेरे हस्बैंड को शुगर है। तो डाउट था कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे बच्चे को हो। ये संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि टेस्ट करा लो, उन्होंने मुझे डांट दिया कि तू तो नेगेटिव सोचती है, तो क्यों। मैंने इनको ये बोला कि हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस बाकी बार टेस्ट करा लो। संगत एक बार नहीं, मैंने 2 बार नहीं, 3-4 बार मैंने हस्बैंड को बोला, लेकिन वो नहीं माने बिल्कुल भी बात को। लेकिन संगत जी अभी 2 दिन पहले एक सत्संग शेयर हुआ था नितिन अंकल के यहाँ पर। नितिन अंकल थैंक यू सो मच। सच में मुझे पता नहीं था कि जो सत्संग शेयर होते हैं कब हमारे ऊपर लागू होते, वो शायद मेरे लिए सत्संग था, मुझे नहीं पता संगत जी, पता नहीं कैसे हुआ। थैंक यू सो मच अंकल, आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हम लोगों को, अपने जो हमारे थॉट्स है जो सत्संग शेयर करने का, वो सब हम आपके यहाँ पे करते हैं। थैंक यू सो मच नितिन अंकल, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी वो कोकिला आंटी का सत्संग सुना मैंने, जो HIV जो रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, तो ये मैंने पूरा सत्संग सुना। फिर मैंने रात को मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया सत्संग। तो मेरी बेटी भी बोलती थी पापा इसका ना टेस्ट कराओ, भाई का टेस्ट कराओ, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना वेट रिड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है ऐसा, ये तो गलत हो रहा है बहुत। तो फिर मैंने संगत जी उनको भी हस्बैंड को बोला कि आप अपना सत्संग सुनो पारी, फिर आप मेरे को बोलना जो मैं बोलूँगी, पहले बार आप अपना सत्संग सुन लो जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो संगत जी उनको मैंने बताया, सुनाया पूरा। तो मैंने कहा आप नेगेटिव ये चीज़ें मत सोचो बिल्कुल भी, जो होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, गुरु जी बैठे हैं ना हमारे लिए। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने सुना,
तो फिर मेरी बेटी ने बोला, पापा एक बार टेस्ट करा लो ना, कोई आपको कुछ क्या दिक्कत है, ये हम तो डाउट जो हमारे मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो संगत जी कल हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से माने और कल जाकर टेस्ट कराया मेरे बेटे का। तो संगत जी आज रिपोर्ट आई, आप यकीन मानेंगे रात को मैंने गुरु जी के आगे अरदास जो जलाई और गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी आपने जैसे मेरे बच्चे की लाइफ पहले भी सिक्योर की है, अब आप मुझे मालूम है आप करोगे। अब मुझे पता कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मुझे मालूम है आप उसको हर टाइम आपका तो हाथ उनके बच्चों के सिर पर है। तो संगत जी मैंने बहुत दिल से अरदास की और आज मॉर्निंग में जब रिपोर्ट आई, आई एम सो हैप्पी कि मेरे बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने शुक्राना किया और इमीडिएटली मैंने नितिन अंकल के यहाँ मैसेज किया। मैं बहुत खुश थी, बहुत, कि मेरे बच्चे की लाइफ आप कैसे कदम कदम पे आप बचा रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी, ऐसे हर एक के सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो, सबका भला करो। संगत जी आपसे मैं एक बात और शेयर करती हूँ अपनी डॉटर के बारे में। मेरी डॉटर 2021 में कुछ स्टडी को लेकर उसने स्ट्रेस ले लिया, बहुत घबरा गई थी वो। तो 2 साल से वो संगत जी वो घर पे थी कोरोना टाइम से, और थोड़ा स्टडी का उसने स्ट्रेस ले लिया। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी वो। तो संगत जी उसने बहुत बच्चों का आकर कंपटीशन का इतना टाइम है कि बच्चे के चाहते हैं कि इमीडिएटली सब कुछ टेस्ट क्लियर करें और स्टैंड हो जाए पैरों पर, बट ऐसा तो होता नहीं संगत जी। बट मेरी बेटी ने स्ट्रेस ले लिया संगत जी, बहुत परेशानी में गुजरा हमारा वो साल। और संगत जी आप मानेंगे जब भी इसको परेशान होती थी मैं उसको गुरु जी का जल प्रसाद देती थी, और जो गुरु जी का मंत्र जाप सुनाते वो बिल्कुल शांत एकदम, कोई स्ट्रेस नहीं होता था संगत जी। और अब गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, वो बड़े मंदिर भी कई बार गई है और बहुत मतलब बहुत प्योर है, बहुत अच्छी नेचर की है। उसके भी बहुत गुरु जी का हाथ है ब्लेस, मतलब वो बहुत गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं संगत जी। मैं आपको सब बता रही हूँ, आप यदि आप बिलीव करो गुरु जी में तो सबके साथ बिल्कुल आप उनको सरेंडर कर दो, सब विश्वास रखो, सबका बेड़ा पार है संगत जी। बिल्कुल सच कह रही मैं आपको, बस गुरु जी का हाथ सबके सिर पर बना रहे संगत जी। बहुत सच में वो चिंता होती थी पहले, बट जब हम उनको सौंप देते, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। संगत जी सब कुछ सौंप दो, हमें किस बात की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों घबराऊं मैं जब से मेरा गुरु जी का नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी गुरु चलाता है। सच में जब जब दुख के बादल मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, कोटि कोटि नमन गुरु जी आपको, कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना, सब पर मेहर करना, सब पर। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई मुझसे गलती हुई हो कृपा करके मुझे माफ करना, आपकी प्यारी सी बेटी हूँ। संगत जी कोई त्रुटि होगी हो मुझसे कहने में, गुरु जी के
व्याख्या करने में प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग में अपना शेयर कर रही हूँ कि गुरु मैं अब मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ सत्संग से कि कैसे गुरु जी ने मुझे कदम कदम पर मुझे बचाया है, मेरी लाइफ को कैसे सिक्योर किया है, मतलब कि उनने हर दम मेरी रक्षा की है, मेरी फैमिली को बचाया है दुखों से। तो संगत जी, मैं आपको सारी बात बताऊंगी कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। संगत जी, दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन हम लोग दुखों को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, सभी दुख हमारे पास ही आते हैं। बट अब जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का साया है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे भगवान मेरे साथ है, जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग में शेयर करती हूँ। संगत जी, ये 2 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड जैसे नाइट में वॉशरूम के लिए उठे तो जैसे ही डोर के पास गए तो एक ब्लैक कलर का सांप था, वो भी जहरीला सांप था ब्लैक कलर का, और वो एकदम ऐसे रोटेट होके मतलब कुंडली मार के ऐसे था कोने में। वो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने लाइट ऑन की तो एकदम से ये वापस मेरे पास रूम में आए और उन्होंने बोला कि रितु अब खड़े हो, घर में ना सांप घुस गया है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घबराओ मत, सब सही हो जाएगा, आप डरो मत, आप बिल्कुल भी, बस आप मन उनके आगे ही बोल दो कि आप जहाँ जहाँ भी आप जाओ आराम से चले जाओ, बस हमें कुछ मत करो, आराम से आप निकल जाओ। नाग देवता सांप देवता है उनको, उन्होंने ऐसे ही बोला। और जैसे ही बोला संगत जी, 2-3 मिनट के बाद ही वो जो सांप था धीरे धीरे मुँह के आगे बाहर की तरफ बेड़ी की तरफ जो हमारा चौक था वहाँ आ गया। वहाँ पे हमारा छोटा छोटा गार्डन बना हुआ है, तो वो पौधों के अंदर छुप गया। फिर संगत जी हम लोग, फिर हस्बैंड ने बोला कि वो पौधों के अंदर छुपा हुआ है, वहाँ पर तुलसी का पौधा भी है, मतलब वो भी रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। और फिर मेरे हस्बैंड को फिर मेरे को बोला कि अब कैसे करें। फिर हस्बैंड ने फिर हमारे जो जेठ जी है उनको उठाया कि ऐसी ऐसी बात है, घर में सांप घुस गया है, और वो भी काफ़ी अच्छा संगत जी, मतलब हमारा जो हैंड है उससे भी बड़ा सांप था वो। तो नेचुरली बात है, वो था भी जगह सांप था पूरा, उसका फन वगैरह सब कुछ हस्बैंड ने बताया था कि ऐसा, मैंने तो खैर देखा नहीं, और हस्बैंड बता रहे थे कि उसका फन वगैरह बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। तो वो फिर जेठ जी को उठाया, फिर उन दोनों ने मिलकर किसी तरीके से उस सांप को बोरे में डालकर दोनों 3 बजे के करीब वो लोग फिर किसी कहीं बाहर दूर छोड़ कर आए। तो संगत जी, मतलब कैसे कैसे यदि संगत जी सोच से हमें सांप कहीं कुछ कर जाता बाई चांस तो फिर क्या होता नहीं पता हमें, पता नहीं। संगत जी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे साथ बहुत पहले से, मतलब मैं उनसे ना बहुत पहले से कनेक्ट जुड़ी हूँ, लेकिन अब धीरे 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 अब पढ़ते हैं, धीरे धीरे कहते हैं धीरे से अब खुलती हैं, पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कैसे कदम कदम पे मेरी उन्होंने रक्षा की है। और संगत जी ऐसा हुआ था, ये तो ये वाली बात हुई। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ था, जब बच्चे छोटे थे मेरे, आई थिंक ये 2010 या 11 की बात है शायद, हाँ जी। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी संगत जी बाहर, और भारी
कूलर चल रहा था हमारा, और मैंने अर्ली मॉर्निंग मशीन लगाई थी। तो एक सॉक सा कुछ कपड़ा था, तो वो बिल्कुल कूलर के नीचे था, और वहाँ से पानी निकल रहा था, और कूलर ऑन था संगत जी। संगत जी वो भी छोटा मोटा कूलर, बड़ा फुल साइज का कूलर था, और कूलर ऑन था। तो संगत जी मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मेरे को इतनी समझ नहीं आई, और मैंने चलते कूलर के नीचे से पैर से मैंने सॉक्स को अपनी तरफ खींचा। तो संगत जी बहुत ज़बरदस्त वाला करंट आया, लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे को बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा संगत जी, ऐसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ हुआ। कूलर से ही मैं करंट से 2 बार बची, तो भी मुझे अब लगता है कि हाँ, गुरु जी ने अपनी बच्ची को बचाया। ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ। तो संगत जी कदम कदम पे मुझे पल पल मेरी रक्षा की गुरु जी ने। और संगत जी आपको बताती हूँ, मैं सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे बेटा मुझे कहीं छोड़ने के लिए गया था एक्टिवा से, तो मैं गई तो ये छोड़कर मुझे वापस आना था। रास्ते में संगत जी जो चाइना का मांझा होता है, जो धागा होता है, आपको पता होगा वो कितना शार्प होता है। यदि उसको हम हल्का सा भी टच कर लेंगे तो कहीं भी वो कट हो जाएगा अच्छे से, मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी कहीं से वो मांझा आया, और सीधा कान से लेकर नोज और आंख के बिल्कुल पास तक और नोज तक पूरा कट हो गया। और संगत जी 1 सेंटीमीटर भी, मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, इतनी सी आंख बच गई, मतलब नाखून की नोक जितनी लगा लो, इतनी सी, मतलब मेरे बेटे की आंख बच गई संगत जी। फिर संगत जी मैं आपको 8-8:15 बजे मैं घर पर आई, तो मेरी बेटी रो रही थी और बोली कि मम्मी भाई को ऐसे से हुआ है। तो मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पर संगत जी ऐसा होता है, जैसे मैं पहले जैसे जुड़ी नहीं थी मैं गुरु जी से, तो पहले कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो हम हाई कैसे हो गया हमारे साथ, होना था ऐसे, हम दुख हमारे पास ही आने थे क्या, ऐसा, मतलब हम लोगों की थिंकिंग ऐसी थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो वो करेंगे हमारे लिए भले के लिए करेंगे। कि संगत जी मैंने जाते ही मैं गुरु जी के स्वरूप के आ गई, और मैंने उनका शुक्राना किया। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बच्चे की आंख तो बचा दी कम से कम, क्या पता कितने कष्ट आते हो मेरे बेटे के ऊपर, तो आपने मेरे बेटे की आंख बचा दी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप मानोगे, मेरे को इतना सा भी दुख नहीं हुआ जरा भी। तो मैं वही में पहले थी, मैं कितना रोती थी करती थी कि हम ही ऐसे थे, हमारे पर दुख क्यों आता है। मैं बिल्कुल 1% भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब इतना चेंजेस आ गए मेरे अंदर गुरु जी से जुड़ने के बाद। फिर संगत जी उसी टाइम मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी का, और उसके बाद मैंने गुरु जी को भोग लगाया। और आप संगत जी मानोगे, जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, उसमें साक्षात गणेश जी का स्वरूप बना था, गणेश जी साक्षात दिखाई दिए मुझे। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को प्रसाद दिया। उनका कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे को बिल्कुल आंख बच गई। तो शुक्राना गुरु जी। ये मतलब ये चीज़ें हमें अब समझ आती हैं, ये हमारे कर्मों का फल होता है। जो हमें दुख आते हैं हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। गुरु जी का भी कहना था कि 90% मैं काटूंगा, 10% तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। तो वो मैं 10% समझ कर मैंने बोला, ये तो कष्ट आया था, चला गया, कोई बात नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। उसके बाद संगत जी आपको मैं एक बात और शेयर करूँगी। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, पापा मम्मी नहीं है दोनों। तो संगत जी मैं अपने गुरु जी को ही मैंने अपना माँ बाप भाई सब कुछ मैं इनको ही मानती हूँ, इनको ही मैं। अब आप मानोगे, मैंने इनको छोटी सी चेयर पे विराजमान किया है, और इसके बाद अब ऐसा लगता है कि घर का बड़ा मेंबर हमारे पास है। कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी चिंता नहीं है मुझे कि कुछ भी होगा हमें। तो संगत जी पल पल में हमारी रक्षा करते हैं गुरु जी, हर घड़ी रक्षा करते हैं गुरु जी हमारी। और संगत जी आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है वो भी मेरा। ऐसा होता है संगत जी, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, लंगर प्रसाद के बारे में बता रही मैं संगत जी आपको। ऐसा हुआ था संगत जी, मुझे ना गॉल ब्लैडर स्टोन था, आज से नहीं लगभग 18-19 साल से मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो संगत जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ के लिए, मैं मतलब कभी पेन हुआ तो जाकर पेन किलर खा लिया कभी कभी, वो भी समर में, विंटर में तो कभी पेन हुआ ही नहीं मुझे। तो कभी समर में कभी तकलीफ हुई तो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया पेन किलर, या फिर कभी मैं
पिंक कलर मेडिसिन खा ली, तो इससे मेरा चल रही थी गाड़ी। इनका पड़ी है कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख थोड़ा दे रही है। लेकिन संगत जी मेरे को लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की बात है संगत जी। हाँ, तो उस टाइम मेरे को ना ऐसा हुआ था, मैं कुछ भी खाऊं इमीडिएटली मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। कभी भी मैं बैठी हूँ एकदम वॉमिट स्टार्ट हो गई। तो 2 महीने से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे को थोड़ा डाउट सा हुआ कि कोई मुझे ऐसा मेरे को फील हुआ कि मेरे को कोई पथरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे हस्बैंड ने बोला कि ना एक बार ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है। फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, तो कराया अल्ट्रासाउंड। तो उसके बाद यही सोना में ही मैं डॉक्टर जिंदल के यहाँ पर गई। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि आपको ना शायद लीवर में कुछ उसके कैंसर के स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्टेन है कुछ। उन्होंने ऐसे बोला मुझे कि डॉक्टर ने कि उसमें स्टेन दिखाई दे रहे हैं, तो मैडम आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे सारे। और कैंसर का नाम सुनते ही जैसे मेरा बेटा और मैं हम लोग दोनों गए थे रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसे कैसे। तो फिर हम जैसे मैं घर आई, उसके बाद मैं घर आकर जैसे ही बेटी से बात की, मेरे बेटे ने बात की, तो मेरी बेटी सडनली रोने लगी, क्योंकि कैंसर नेम वर्ड ही अपने आप में ऐसा लगता था कि साक्षात मौत हमारे सामने आ गई है। मेरी बेटी बहुत रोने लगी। तो फिर आप मानोगे संगत जी, मेरे को 1% भी डर नहीं लगा उस टाइम। तो लेकिन मैं डॉक्टर के पास थी, उस टाइम मुझे जरूर घबराहट हुई थी कैंसर का नाम सुनते ही। लेकिन मैं घर आई, तो मेरी जब डॉटर हो रही थी तो उसको तसल्ली देने के लिए, और दूसरा मेरे को भी खुद भी अपने में कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। उनका गुरुजी मेरे साथ है ना, गुरुजी सामने देख, मेरे गुरुजी है ना, मुझे कुछ भी नहीं होना। क्योंकि तो मेरी डॉटर ने बोला पलक ने कि मम्मी हमारा क्या होगा, आप फिर रहोगे तो मम्मी आप प्लीज़ आप ठीक हो जाओ, आप सही हो जाओगे ना। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, गुरुजी है ना मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। फिर संगत जी मैं ऐसे हुआ, लेकिन तब भी ना तसल्ली के लिए फिर भी मैं और ये भी बोला मैंने डॉटर को अपनी कि मुझे कोई तकलीफ तो हो, मुझे ऐसे तकलीफ वॉमिटिंग है तो हो जाएगा वो ठीक, कोई दिक्कत होना है। मेरे को बिल्कुल भी लगता नहीं कि कुछ ऐसा कोई दिक्कत है मुझे। फिर भी आप डाउट क्लियर करने के लिए जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था उनका घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं उनके पास दोबारा गई, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा भाभी आप घबराओ मत, तो आप मॉर्निंग में आना, आपका एक बार दोबारा से चेकअप कर लेते हैं। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था तो आप उनको एक बार दोबारा चेकअप करा लेना। मैंने कहा ओके। तो मैं मॉर्निंग में गई, मॉर्निंग में जाकर संगत जी मैंने डॉक्टर से बात की। तो उन्होंने कहा आप घबराओ मत, मैं आपका ना दोबारा चेकअप करती हूँ। फिर उन्होंने संगत जी चेकअप किया मेरा और मुझे बोला सॉरी। उनका सॉरी फॉर व्हाट, किस बात के लिए आप सॉरी कह रहे हो? कहते हैं मैं स्टेन तो लिखा था लेकिन मैं ओल्ड स्टेन लिखना भूल गई। ओल्ड मतलब कहते हैं कोई आपको डिजीज आई थी और वो आकर चली गई। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मतलब आपने कोई मेडिसिन खाई थी? मैंने कहा मैं तो मैंने कल ये बात सुनी है कैंसर वाली बात, और अभी आप बोल रहे हो। मैंने तो कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं खा के लीवर में मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई स्टेन है कुछ भी, मुझे कोई नॉलेज नहीं मुझे। फिर उन्होंने बोला कि आपका पहले फैटी लीवर था, वो भी ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको फैटी लीवर तो है ही नहीं आपका। बट जो स्टेन आपको बीमारी आई थी वो आकर चलेगी, वो अपने स्टेन छोड़ गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं है। शुक्राना गुरुजी। एकदम एक ओल्ड वर्ड ने मेरे जीवन में उस टाइम एक दिन की में ऐसे हलचल मचा दी। संगत जी आप बिलीव करना मैं कैसी हो गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसे कैसे हो गया। कैंसर का नाम ही सुन के अच्छों की जान निकल जाती है। शुक्राना गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। वो भी फिर मैंने घर आकर बात की। फिर मैंने कहा तो मैं कही सब गुरुजी के लंगर प्रसाद का कमाल है सारा, जो मैंने लंगर प्रसाद खाया गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर सत्संग में, ये सारा उसी का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सब दुख दर्द सब दूर कर दिया। संगत जी ऐसा हुआ। फिर संगत जी मेरा फिर जैसे मैं दिखा कर आई संगत जी, फिर ये तो कन्फर्म था कि
स्टोन तो है ही है, वो तो कोलब्लैडर में स्टोन नेचुरली बात है कि उन्होंने बोलता डॉक्टर ने कि आपको ये रिमूव करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो मैं संगत जी फिर मैं फ्राइडे को दिखाने गई। उन्होंने मेरे को डेट दी कि आप मंडे को एडमिट हो जाओ। फिर संडे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जाकर ना गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर आओ, जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ। फिर मैं बड़े मंदिर आई, संगत जी मत्था टेका। फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी आप आपकी बेटी हूँ मैं, आप जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे मैंने बोला। और संगत जी मैं जैसे ही बाहर आई और उसके बाद संगत जैसे हुआ शटर सेवर थी, मैं आगे बैठ गई अंकल के साथ जैसे बाहर जाने के लिए। तो जैसे बैठी तो जैसे रास्ते में ही अंकल ने चुपचाप से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे हाथ में पकड़ा दिया। आप संगत जी एक बार यकीन करेंगे, मुझे आज तक कभी भी बड़े मंदिर से कभी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। और उस दिन मिली मुझे एक दिन जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना था, तो मुझे ब्लेसिंग मिली। मैं रोने लगी वहीं पर गाड़ी में। तो अंकल ने बोला आंटी क्यों रो रहे हो आप? मैं कहा अंकल मुझे कल आर्टिमिस्ट एडमिट होना है मुझे, और मेरा ऑपरेशन है, ट्यूसडे को मेरा ऑपरेट होना है, गॉल ब्लैडर रिमूव होना है मेरा। तो लेकिन जो आज आपने एक ब्लेसिंग दे दी गुरु जी, तो अब मेरा बाल बांका भी नहीं होगा, मुझे मालूम है गुरु जी मेरे अंग संग है, ऐसा मैंने उनको बोला। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मैं अपने घर आई, उसके बाद हम लोग मैं एडमिट हुई। फिर मेरा जैसे इंडोस्कोपी वगैरह भी हुई मेरी। संगत जी कैसे हुई पता नहीं चला मुझे, कैसे कैसे हो गई, इतना मोटा पाइप गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता चला मुझे। कोई पेन भी 1% भी पेन नहीं हुआ मुझे कि इतना बड़ा पाइप मेरे माउथ के थ्रू अंदर गया, पूरा मेरी बॉडी को स्कैन किया उसने, कुछ भी नहीं चला पता मुझे। हस्बैंड ने तभी बोला कि आपका हो गया स्कैन, इंडोस्कोपी हो गई। मैं भी हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे होगी, कैसे मेडिसिन पी, कैसे हुआ कुछ नहीं। मैं पहले तो डर घबराहट थी कि इतना बड़ा पाइप कैसे जाएगा, मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। लेकिन कहते हैं किंतु परंतु कुछ मत करो, जो होना है गुरु जी बैठे हैं ना हमारे साथ, हमारे जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की चिंता है। आप उनको सरेंडर कर दो, वो जाने उनका काम जाने। फिर संगत जी मैं जैसे इंडोस्कोपी हुई, मैं नाइट अपने रूम में आई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे मेरे को लेने के लिए आए जूनियर डॉक्टर, सारे पूरी टीम थी उनकी, और आए और मुझे बोले कि हाँ संगत जी आपसे मैं बात और शेयर करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आई, तो मैं अपने साथ एक गुड़िया का छोटा सा रूप, पॉकेट से रूप लेके आई थी, और जो अंकल ने मुझे ब्रेसलेट दिया था मैं वो भी अपने साथ लेकर आई थी। तो वो तो मैं पहन के गई थी यहाँ से, घर से। तो संगत वहाँ पे जैसे ही फिर जो डॉक्टर आए, मुझे बोला कि चलना है। मैंने कहा आई एम रेडी। तो फिर बोला कि आप जो ये आपने पहना है इसको ना अपने हस्बैंड को दे दो। अपने हस्बैंड को मैंने दे दिया। ये पॉकेट स्वरूप था। तो उन्होंने बोला कि जो ये फ़ोटो रखी है, मैंने कहा नहीं फ़ोटो नहीं है ये, इसको स्वरूप बोलते हैं, ये गुरु जी का स्वरूप है हमारे, आप इनको प्लीज़ फ़ोटो मत बोलिए। तो उनका ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इनको जो ये आपका है ना, जो गुरु हैं आपके, आप इनको ना साथ में लेके जा सकते, तो आप इनको भी अपने हस्बैंड को दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे साथ जाएंगे। और संगत जी मैंने अपने हाथ में रात को ही जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख लिया था, क्योंकि मेरे तक बाई चांस मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम मेरे हाथ में तो कम से लिखा है गुरु जी मेरे साथ तो हैं कम से कम। वैसे मेरे अंग संग हैं, मेरे दिल में भी हैं गुरु जी, जब माँ बाप हैं वो तो हमारे। तो ऐसे में फिर उन्होंने फिर डॉक्टर बोला, ऐसे मतलब मुझे बोलने लगे। तो वो जिद कर रहा था, फिर मैं भी कौन सी कम जिद्दी थी, मैं भी जिद्दी बेटी हूँ गुरु जी की। तो मैंने बोला नहीं मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो इनको लेके जाऊँगी साथ। फिर कहते हैं आप मेरी अलाउ नहीं है। मैंने कहा अलाउ, कहते हैं आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा लेकिन मैं तो इनको लेके जाऊँगी, ये जाएंगे मेरे साथ तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी, ये तो आप ऑपरेशन कैसे कर दो। वो भी हैरान था कि इन्होंने ऐसी बात कैसे बोल दी। फिर वो हार गई और बोला कि ठीक है आप इनको लेके चलो। फिर वो गए, ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं रिलैक्स। फिर मैं 12 बजे रूम में आई, और वहाँ भी जो रूम में थे वहाँ भी जो रूम में साथ में थे पेशेंट, वो भी गुरु जी को मानने वाले थे, सत्संगी थे, वो भी गुरु जी की संगत मिल गई। तो रात को उन्होंने मेरे से हमारे से आके बात की थोड़ा सा। संगत में पेन तो मुझे बहुत था, फिर मैंने मंत्र जाप भी खिला दिए शाम को, और उसके बाद फिर सत्संग भी सुना।
अब मैं 3-4 दिन मैं सत्संग सुनती रही। और संगत जी, हम नेक्स्ट डे, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था वो आए, बड़े डॉक्टर। तो उन्होंने आते ही गुरु, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप मेरे बिल्कुल सराहनीय रखा था, तो आते ही वो बोलता है कि आप भी गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर कहते जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी मानते हो? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा आप मेरे गुरु भाई हुए। तो उन्होंने स्माइल पास की। तो संगत जी ऐसे हुआ, मतलब मैं आपको भी ये बता रही हूँ, गुरु जी हमारे अंग संग हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। देखो जहाँ हॉस्पिटल में आई, वहाँ ऑल टाइम मेरे सत्संग सुना मैंने। जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया वो भी गुरु जी को मानने वाले, जिस वार्ड में थी मैं वो भी गुरु जी को मानने वाले। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। और मैं मानोगे आप, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो आराम मंदिर में आई हूँ, आराम से सत्संग सुन रही हूँ। ऐसे मुझे फील हुआ वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी आप एक बात और शेयर करती हूँ, जब ऑपरेशन से पहले हम लोग ये सोचते थे कि भाई राम कैसे, मतलब पता नहीं कैसे होगा। हस्बैंड बात करते हैं कि ये तो कैसे होगा, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, शॉप पे कौन बैठेगा, घर पे कैसे मैनेज होगा। आप संगत जी बिलीव करेंगे, 15 दिन मेरे कैसे कैसे निकले मुझे खुद नहीं पता। कैसे कैसे सब काम हो गया, दुकान भी खुली, काम भी घर का हुआ, और बिना किसी की हेल्प के। और संगत जी कोई रिश्तेदारी, कोई आज कोई किसी का नहीं है, कोई संगी साथी कोई किसी का नहीं है। सब दिखावे की दुनिया है, सबको देख लिया मैंने, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हमारे भगवान हमारे साथ है। आज यदि आप बिलीव करो तो वो बेड़ा पार है। तो मैंने तो बिल्कुल गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया। गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे कदम कदम पे मेरी रक्षा की है, हर स्टेप पे मेरी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी आपका। बिल्कुल तहे दिल से मैं आपका इतना, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, लख 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी आपको, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा भजन है गुरु जी के लिए, मैं चाहती हूँ मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि जो मैंने फील किया है मैं आपको बताऊंगी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी गुरु चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। गुरु ने मुझ पर किया बहुत उपकार, गुरु तो मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले गुरु तो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सही बात है, मैं क्यों घबराऊं जब आप मेरे साथ हो तो। बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। आप पल पल मेरा साथ देते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी इस प्यारी सी बेटी को माफ़ करना, यदि को मैंने गलती से कोई भूल चूक से कोई बात कह दी हो। संगत जी मुझे भी आप माफ़ करना, और गुरु जी आप प्लीज़ क्षमा करना अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को इस टाइम विराम देती